राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी और स्वागत करती हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाली हूं। जैसे कि मेरे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया कि उनके पति पूजा पाठ में बिल्कुल नहीं मानते हैं, यहाँ तक कि उन्हें चोरी से पूजा पाठ करना पड़ता है। तो इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि कई महिलाओं को दिक्कतें हो जाती हैं कि पति या तो पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करते और अगर करते भी हैं तो पत्नी द्वारा किए गए पूजा पाठ, भजन कीर्तन या फिर ज़्यादा नियमों को मानने को लेकर उनके मन में चिड़चिड़ापन सा हो जाता है। वो पत्नी से परेशान हो जाते हैं, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा दिन भर पूजा पाठ में लगी रहती हो, कहना नहीं मानती हो या फिर इतने ज़्यादा नियम मानती हो, टोका टाकी करती हो, मतलब कुल मिलाकर परेशान से रहते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं पत्नी के भक्ति भाव को देखते हुए। तो इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि कैसे सामंजस्य स्थापित किया जाए कि हमारी भक्ति भी हो जाए और घर परिवार, पति, बच्चे भी खुश रहें। तो देखिए, सबसे पहली बात तो हमें ये समझनी होगी कि समाज में या फिर पति के मन में, किसी के भी मन में पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को लेकर के गलत धारणा नहीं होनी चाहिए। क्या है कि अगर हम किसी की बात नहीं मानेंगे, जिससे वो खुश हो रहा है, हम उसकी बात नहीं मानेंगे। जैसे कि पति की आज्ञा मानना ही धर्म माना गया है ग्रंथों में। अब हम पति की आज्ञा नहीं मानेंगे, बच्चों का लालन पोषण अच्छे से नहीं करेंगे, कोई कार्य, मतलब अगर वो कह रहे हैं कि नानुकुर कर रहे हैं तो भी हम कर रहे हैं, टोका टाकी कर रहे हैं, ज़्यादा कोई पूजा के लिए सामान मंगवा रहे हैं, फिर ज़्यादा समय जो है पूजा पाठ में बैठ रहे हैं, कोई लहसुन प्याज नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे मतलब अगर हम इन सभी चीज़ों से पति को अप्रसन्न यानी नाराज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये धारणा जाती है, ये बैठ जाता है लोगों के मन में कि पूजा करने वाले व्यक्ति जो है बहुत ही मनमानी होते हैं, मतलब ना तो किसी की कहना मानते हैं, बहुत हर चीज़ में टोका टाकी करते हैं। और अगर आप थोड़ा बहुत गुस्सा भी करेंगे तो सोचने लगते हैं कि ये जो भी पूजा पाठ करता है वो बहुत गुस्सा वाला हो जाता है और ये लोग जो है अपने दायित्वों को नहीं निभाते, अपने कर्तव्यों को अच्छे से नहीं करते हैं, तो इसलिए जो है पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, वरना ऐसे लोग बिगड़ जाते हैं। तो ऐसी धारणा जो है समाज में बन जाती है, पति के मन में बैठ जाती है। तो वो ना, जब भी हम पूजा पाठ करने बैठते हैं तो वो उनके मन में मतलब ये रहता है कि ये ज़्यादा ना करने पाए तो और ज़्यादा टोकते हैं, ठीक है, और ज़्यादा मतलब करने नहीं देते हैं। तो हमें कैसे सामंजस्य स्थापित करना है, इसी बात पे मैं आपको बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है मैं कई चीज़ें जो है बार बार दोहराऊं, लेकिन आपको समाधान इस वीडियो में ज़रूर मिलेगा। तो देखिए, आपको कभी भी अपने पति को, बच्चों को अप्रसन्न नहीं करना, उन्हें नाराज़ नहीं करना, ऐसे कोई कार्य नहीं करने हैं कि उनके मन में चिड़चिड़ापन हो और उनके मन में जो है संतों के प्रति या फिर जो भी पूजा पाठ करते हैं उनके प्रति गलत भावना आए कि ये लोग मतलब मनमानी रहते हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो आप ऐसे करें, क्योंकि एक संत जो है वो सरल हृदयी होता है, वो क्रोध नहीं करता है, वो सबका कहना मानता है। तो इसके लिए आपको कैसे अपने आप को मनाना है, क्या करना है आपको। देखिए, कई लोग तो ऐसे भी होते हैं कि हम लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं तो उन्हें सेवा करने से भी दिक्कत है, उन्हें भोग लगाने से भी दिक्कत है, तो इस बारे में भी मैं बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले आप मन में ये गांठ बांध लीजिए कि आपको जो है नाम जप करना है, ठीक है। देखिए, आपसे आपकी लड्डू गोपाल की सेवा कोई छीन सकता है, अगर आप तुलसी माला पहन रहे हैं वो कोई छीन सकता है, आपका तिलक कोई मिटवा सकता है, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपसे कोई भी व्यक्ति नहीं छीन सकता है, और ये एक भक्ति का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग नहीं कहूँगी, मतलब एक पूरी भक्ति ही है, वो है नाम जप करना। तो आपको सबसे पहले अपनी दिनचर्या में नाम जप को शामिल करना है, ठीक है। सबसे पहले मन में ये बिठा लीजिए कि किसी की भी आज्ञा का निरादर नहीं करना है। पति जो भी कहें कि लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगाना, मत लगाओ, मतलब लहसुन प्याज बनाना है, खिलाओ उनको, ठीक है। लेकिन करना क्या है मैं बताऊंगी आपको, ध्यान दीजिएगा। आपके पति और बच्चे भी सुधर जाएंगे सब। वो एक दिन कहेंगे आपसे कि ठीक है मत बनाओ लहसुन प्याज, लेकिन उसको करने के लिए आपको क्या सुधार करना है कि आपको नाम जप करना है, ठीक है। और जो भी हो रहा है, बच्चे कह रहे हैं, समाज कह रहा है, कोई भी रिश्तेदार आ रहे हैं, आप उनको भोजन पवाइए, जो भी, सबसे पहले आपको मन में ये सोचना है कि मैं जो ये पति की सेवा कर रहा हूँ या फिर बच्चों की सेवा कर रहा हूँ, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। भगवान ही मेरे पति के रूप में आए हैं, भगवान ही मेरे बच्चों के रूप में आए हैं। और आप मन में ये बिठा लीजिए पति को लेकर के। देखिए, पति से कई लोग, महिलाएं बहुत ज़्यादा नफरत भी करती हैं, तो मन में ये कहिए कि चल मैं
तेरे लिए कुछ नहीं कर, मतलब मैं आपके लिए कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो अपने भगवान के लिए कर रही हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे ये ड्यूटी दी है, ठीक है। भगवान तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होंगे, मतलब भगवान पति की सेवा से प्रसन्न होंगे, पुत्र की सेवा से प्रसन्न, तभी तो उन्होंने मुझे गृहस्थी दी है, ये सभी चीज़ें दी है, मेरे कर्मों के आधार पर दी है। ऐसा पति अगर मुझे मिला है तो मैंने कोई कर्म किया होगा तब दिया है, और इस कर्म को करने से मैं भगवान प्रसन्न होंगे, इसलिए मैं करूँगी। तो पति की प्रसन्नता के लिए नहीं करना है, पति प्रसन्न रहेगा तो भगवान प्रसन्न होंगे, इस भावना से करना। तो एक घटिया से घटिया व्यक्ति की भी आप सेवा कर सकते हैं। कोई भी रिश्तेदार मतलब ऐसा बोलने वाला, बेकार बोलने वाला, आपके हृदय को चोट पहुंचाने वाला मिले, लेकिन आपको उसकी सेवा करने की, क्या पता मेरे प्रभु ही आए हों, या फिर अगर ये मुझे दंड दे रहा है, मुझे ताना मार रहा है, तो भगवान की ही इच्छा है तभी मुझे मार रहा है, और इसकी सेवा से भगवान ही प्रसन्न होंगे, ठीक है। हर एक में भगवान का अंश है। और अगर कोई रिश्तेदार पति के हैं तो रिश्तेदार की सेवा से पति प्रसन्न होंगे, और पति की सेवा से पति प्रसन्न होंगे, तो भगवान ने ही पति की सेवा दी है तो भगवान प्रसन्न होंगे। तो ये सोच के कभी भी आपको जो है अपने घर गृहस्थी, पति परिवार को निरादर नहीं करना, उनका सत्कार करना। दूसरा कार्य क्या करना है, सुधारने के लिए इन सभी को नाम जप, ठीक है। नाम जप क्या होता है, राधे श्याम सीताराम सीताराम। आपकी कोई भी पूजा पाठ हर एक व्यक्ति भले छुड़ा ले, लेकिन ये चीज़ नहीं छुड़ा सकता। तो निरंतर, चाहे आप बर्तन धोएं, झाड़ू लगाएं, पोछा लगाएं, कहीं भी अशुद्ध अवस्था में यानी कि मासिक धर्म में भी आप नाम जप कर सकती हैं। और नाम जप का, मानसिक पूजा का, कई बार जो है जैसे कि लड्डू गोपाल की बहुत इच्छा है कि मैं हाथ से ही सेवा करूं, तो देखिए मानसिक सेवा कीजिए, हर चीज़ बना करते कर दीजिए, लहसुन प्याज बनाइए, ठीक है। एक ना एक दिन सुधर जाएंगे। कैसे सुधरेंगे, देखिए जब भी हम जो भोजन बनाते, करना क्या है कि आपको करना है नाम जप। जब भी हम भोजन बनाएंगे तब भी करेंगे। क्या होता है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, है ना। भोजन बनाते समय अगर हम क्रोध में आकर भोजन बनाते हैं तो वैसी ही ऊर्जा जाती भोजन, और वो असर डालता है। उसी तरह से बच्चों का या फिर पति का जो है व्यवहार हो जाता है। इस बात को गांठ बांध लीजिए। आप कहीं भी रिसर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप सकारात्मक सोचते हुए या फिर नाम जप करते हुए अगर उसमें भोजन बनाएंगे तो भोजन में जो है नाम का असर चला जाता है। देखिए कथाएँ अगर आप पढ़ेंगे भक्तमाल में तो उसमें बताया गया है कि कंडों से राम राम, कंडों से विट्ठल 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 मतलब आवाज़ आती थी। तो ये तो भोजन है। तुम नाम जप करते करते अगर आप भोजन बनाती हैं, उनमें असर जाता है भगवान का। उनको भोग लगा दीजिए यूं ही अपने मन से, मतलब एक थाली में, रोज़ की थाली में रख दीजिए, जैसे कि राधे श्याम अर्पित, ठीक है, सीताराम अर्पित, भोग लेकर के हाथ में बोल दीजिए सीताराम अर्पित, यानी उन्हें अर्पित हो गया भोजन, ठीक है। मतलब 2 रोटी, थोड़ा सब्जी वगैरह रख दी। अगर नहीं है कि लहसुन प्याज नहीं खिलाना तो कुछ भी रख दिया, रोटी घी लगा के रख दिया, भगवान मेरे पास यही है, ठीक है। या फिर लहसुन प्याज ही दे दो, सब सुधार लेंगे भगवान। बस मन में क्या करना है, सबसे गांठ बांधना है कि नाम जप करना है। नाम जप नहीं छूटे। नाम जप से होगा कि भोजन पे असर जाएगा और वो असर दिखाएगा। धीरे धीरे आपके पति में आपको परिवर्तन दिखेगा ही दिखेगा, वो आपकी पूजा के प्रति। और जब आप संत सरल चित्त हो जाएंगे तो मन में कहीं ये भी संदेश जाता है लोगों के कि जो पूजा पाठ का व्यक्ति होता है वो बहुत ही मतलब सरल हृदय होता है, उसे क्रोध नहीं आता, वो सबकी बात मानता है, और हमको भी पूजा पाठ में आगे आना चाहिए। तो ऐसी जो है संदेश देने के लिए क्या करना है कि हर एक की बात मानिए। अगर वो कोई भी चीज़ मना कर रहे हैं आपको तो मत करिए, लेकिन नाम जप करिए, वो आपसे कोई नहीं छुड़ा सकता। उससे जो है हर एक चीज़ सुधर सकती है। भगवान का ऐसा प्रभाव होता है नाम का कि आप जैसे मीरा बाई जी का भी आप उदाहरण देख सकते हैं। उनका विवाह जो है ऐसे घराने में हो गया था कि मांसाहार बनता था वहाँ, ठीक है। तो मांसाहार उनके पति ने त्याग दिया है। मतलब एक भक्त के जीवन का जो है वो प्रभाव उसके परिवार पर भी पड़ता है। तो निसंकोच होके हर एक कार्य को करते हुए ध्यान ये रखना है कभी आपका नाम जब छूटे नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा सोते हैं, उठते हैं। मैंने कहा ना कि मासिक धर्म में अशुद्ध अवस्था में भी आप नाम जप कर सकते हैं। नाम जप करने का दोष नहीं है। क्या करना है, जो भी आपके इष्ट देव हैं, अगर शंकर जी इष्ट देव हैं तो गौरी शंकर नमः शिवाय, ठीक है। और राधे श्याम, राधा कृष्ण, या फिर सीताराम सीताराम, जैसे कि, या फिर राधा वल्लभ, ऐसे आपको नाम जप करना है जो भी आपके इष्ट देव हैं, ठीक है।
बस आप मेरे द्वारा बताया गया ये उपाय ज़रूर कर लीजिए। नाम जप के प्रभाव से यकीन मानिए आप खुद ही परिणाम मुझे बताएंगे, क्योंकि इतना प्रभाव होता है नाम जप के फल स्वरूप, क्योंकि इतने ज़्यादा आप जप कर लेते हैं सोते उठते बैठते, तो उसके प्रभाव से जो है भगवान आपके कर्म फल यानी बुरे कर्मों को छीण कर देते हैं और आपका अपने आप वातावरण बदल जाएगा, आपके पति बदल जाएंगे, आपके पुत्र बदल जाएंगे। यकीन मानिए आपकी सारी, अगर लड्डू गोपाल नहीं रखने दे रहे हैं, भगवान नहीं रखने दे रहे, तो वो भी आपका परिवार रखने देगा, बोल देगा कि लहसुन प्याज मत बनाओ। ऐसी परिस्थिति बना देते हैं भगवान, भक्त की सहायता करते ही हैं। तो नाम जप नहीं छोड़ना है। दूसरी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा मन है कि हम हाथों से ही पूजा करें, तो आपको तब तक मानसिक पूजा करने की आदत डालनी होगी। देखिए जैसे कि नदियों में या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे मंदिर में जप करने का ज़्यादा फल बताया गया है, उसी प्रकार से मानसिक जप का यानी कि मन में जप करने का ज़्यादा फल बताया गया है। तो वैसे तो मुँह चला करके ही जप करना है, राधे श्याम दिन भर मुँह से बोलना है, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है तो कहीं और चला जाता है, दूसरी चीज़ सोचने लगता है। तो मुंह चलाते रहना है हमेशा, और जब मतलब अभ्यास हो जाएगा तो वो मन में चलने लगेगा। ठीक है। और पूजा कैसे करनी, जैसे हम ख्वाबों में मतलब कार में बैठ जाते हैं, कार हमने खरीद ली, हमने घर खरीद लिया, इसी तरह से ख्वाबों में यानी कि कल्पना करके जो है मानसिक रूप से जब पति चले जाएं या फिर खाना बनाते बनाते ही आप पूजा कर सकते हैं। जो भी आपने चित्र देखे हों, कभी मूर्ति देखी हो, उनको ही आप स्नान करा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, दूर दूर से भी फूल लेकर के, यानी कल्पना में मानसिक पूजा का ज़्यादा फल बताया गया। तो आप तब तक मानसिक पूजन करेंगे जब तक आपकी परिस्थितियाँ बदल नहीं जाती हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपकी निश्चित ही आप श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, थोड़ी सी मतलब बाधाएं आती हैं और फिर भगवान सब अच्छा कर देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मतलब सही संदेश गया होगा कि पूजा पाठ करने वालों के प्रति गलत मतलब भाव लोगों के मन में नहीं होना चाहिए कि ये लोग बहुत ही मनमानी अपने मन का करते हैं, किसी की नहीं मानते। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।